अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम सेक्टर जेड गुलशन मेमार के रेट्स देंगे, जो कि पुराने क्या रेट थे और अभी के क्या रेट हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं सलमान भाई की तरफ। सलमान भाई, सेक्टर जेड के अंदर कितने सारे सेक्टर्स हैं? देन भाई, जो सेक्टर जेड है ये मेमार का पहला सेक्टर काउंट होता ही है। वैसे तो जेड है तो वो अल्फ़ाबेटिकली आप बोलेंगे सबसे आखिरी है, लेकिन मेमार की जो जितने भी इनके मैप्स हैं उसके हिसाब से जेड सेक्टर जो है इसका वो पहला सेक्टर है। मेन गेट भी आप इसी से ही एंटर होते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप एंटर होंगे तो सबसे ज़्यादा आबाद भी यही है और सबसे पहले से आबाद भी यही होना शुरू हुआ है। इसके अंदर टोटल जो है वो 6 सब सेक्टर कहलाते हैं इसके अंदर। ताजिम भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसके अंदर कितने कितने गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। जैन भाई, जैसा कि आपने बताया, ये वैसे तो आप कह सकते हैं सेट जो है वो तकरीबन 80% आबाद है और इसके अंदर आपको 120 गज की कटिंग मिल जाती है, 200 मिलती है, 240, 400 और 600 गज की कटिंग इसको अंदर मिल जाती है आपको। तो बाकी आबादी इसके अंदर बहुत अच्छी है, ओवरऑल ही बहुत अच्छी है। जेंट्री है इसके अंदर, मेहमान के अंदर सेल परचेज के लिए बहुत अच्छी जगह है। सलमान भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे, जैसे हम म्यांमार के एंटर होते हैं तो सेक्टर जेड जो है वो कौन से सेक्टर से स्टार्ट होता है? वन से तो होता है या सिक्स से स्टार्ट होता है? जैन भाई, जो सेक्टर जेड है जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपके जो राइट साइड पे जो पहला सब सेक्टर आएगा इसका वो जेड का वन होगा इसके अंदर। और इसके अंदर भी जो जेड वन है इसके अंदर ज़्यादा बड़े प्लॉट्स की ही कटिंग है, छोटे प्लॉट्स नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल ही एक यूनिक टाइप का बन जाता है वो भी। जिस तरह हम नॉर्मली देखते हैं अलीगढ़ के अंदर 9A2 है, जिस तरह 400-600 की कटिंग है, और मेहरान के अंदर हम देखते हैं तो 1D है, 1A है। तो इसी तरीके से ये जो Z1 है इसका वो ऑलमोस्ट उसी तरह का एक प्राइम सेक्टर इनका बन जाता है। बड़े प्लॉट्स आते हैं इसके अंदर। फिर इसी के पीछे साथ ही जो है वो Z6 आ जाता है, तो Z6 के अंदर फिर आपको 120 की कटिंग मिल जाती है। इसके भी इस तरह है कि जो मेमार वाले हैं इन्होंने आज का नहीं है ये, जाहिर सी बात है, बहुत पुरानी जगह हो गई अब तो ये। तो ये जो 120 गज के जो मकान है ये कंपनी की तरफ से बनाए गए थे ये, मतलब मकान की हैसियत में बेचे गए थे ये। तो वो अब ऑलमोस्ट अब ऐसा है कि जैसे डिमोलिश कंडीशन में भी मिलते हैं, कुछ लोगों ने उसको रेनोवेट भी किया हुआ है। तो इसी तरह फिर ये बहुत बड़ा सेक्टर जेड भी बनता है ये। तो इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे तो डब्ल्यू सेक्टर है, एक साइड में आपके वी आ जाएगा। तो इस तरह पे मतलब अच्छा, अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि आप इस वक्त कौन से सेक्टर के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है उसके अंदर। वो फिर आपको सिर्फ उसके जो नंबर प्लेट्स होती हैं या उससे थोड़ा सा, या आपको नक्शे की थोड़ी नॉलेज हो तो आप उसको फिर जाके समझ सकते हैं। ताजिम भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएंगे कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ क्या क्या आ चुकी हैं। जैन भाई, ये जो गुलशन मेमार जो अपना बिल्डर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जब ये आबाद हुआ था उसी टाइम पे पानी, बिजली, गैस ये सब चीज़ें अपनी फैसिलिटीज़ लेके आ गए थे। और कराची की सबसे पहली सोसाइटी थी जिसने पौधों के लिए स्पेशली जो है वो पानी के पाइप उतारे थे और हर पौधे के ऊपर एक अपनी लाइन होती थी। और ये एक वॉल खुलता था और पूरे मेमार के अंदर पौधों को पानी मिल जाता था। तो ये इससे हिसाब लगा लें, जब 33 के अंदर पानी भी नहीं आया था तो गुलशन मेमार अपने लिए पानी लेके आ चुका था। बिजली इनकी प्रॉपर थी, गैस इनकी प्रॉपर थी उस टाइम पे भी। इसीलिए वहाँ पे आप ये देखेंगे कि पूरा जो सराबकोट से लेके मेमार तक का रास्ता है उसके बीच में काफ़ी जगहों पे अभी आबादी नहीं है। लेकिन गुलशन मेमार के अंदर पूरी आबादी तकरीबन आप कह सकते हैं 80% जो है इस टाइम पे आबाद हो चुका है वो। सलमान भाई, ये बताएंगे मुझे, इसके सराउंडिंग कितने फिट के रोड्स हैं और जो सेक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं? और दूसरी बात ये बताइए कि अंदर जो 120, 200, 240 इसमें अंदर कितने फिट के रोड इन्होंने दिए हैं सोसाइटी ने? जैन भाई, जिस तरह हमने तेसर टाउन देखा है, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं कंपैरिजन भी दे रहा हूँ ताकि अब, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को आइडियाज़ हो चुके हैं इन चीज़ों के। तो जिस तरह तेसर टाउन है उसमें 30 फीट से कम की कोई गली नहीं है, तो इसी तरह मेमार में भी कोई 30 फीट से छोटी गली नहीं है। नॉर्मली जिस तरह आर सेक्टर है, क्यू है, उसके अंदर जो छोटे कटिंग आती है वो, तो उसके अंदर उन्होंने 30 फीट की गलियाँ दी हैं। वरना मेमार के अंदर जो सेक्टर्स को डिवाइड करने वाले रोड हैं वो 70 फीट के होते हैं। यहाँ 100 फीट और वो वाला हिसाब नहीं है 60 फीट का, ये 70 का रोड है इनका। फिर जो अंदर के रोड हैं, जैसे बड़ी कटिंग है आपकी 240 है, 400 है, 600 है, उसके आगे मिनिमम आपके 40 फीट आएगा, 70 आएगा या 40 फीट आएगा।
अब जिस तरह छोटा प्लॉट है आपका, जैसे 120 है, तो उसके अंदर 40 और 30 का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ये पूरा मेमार जो है इसका यही स्टैंडर्ड है इसके अंदर। ताजिम भाई हमारे व्यूज़ को ये बताएंगे सेक्टर जेड के अंदर क्या वैल्यू चल रही है इस वक्त, जो कि 120 200 240 इसके जो रेट्स हैं वो बताएंगे अपने व्यूअर्स को। जैन भी इसके अंदर जो 120 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको 1.5 से लेके सवा तक के रेट में मिल जाते हैं। 200 गज के जो प्लॉट हैं यहाँ पे 1.45 से लेके तो आप 1.90 तक का आइडिया लगा सकते हैं कि इतने के मिल जाते हैं। 240 यहाँ पे आपको तकरीबन 1.55 से लेके 2.10 तक मिलते हैं। एज पर लोकेशन मिलते हैं, ये कुछ गलियाँ बड़ी हैं, इनकी पार्क फेसिंग है, उसके हिसाब से रेट थोड़े चेंज हो जाते हैं। 400 गज का जो यहाँ पे प्लॉट है वो तकरीबन 2.5 से लेके 2.75 तक का मिलता है। और उसके अलावा जो 600 गज के प्लॉट हैं वो तकरीबन 3.10 से लेके और 4.5 तक जाते हैं। वो पे 70 मीटर पे जो रोड पे प्लॉट आ जाते हैं उनकी वेरिएशन के हवाले से पे तकरीबन 4.5 तक जा रहा है रेट इनका। अच्छा, बाकी जो एक हमने इनकी सोसाइटी ऑफिस की लोकेशन दी है तो उसका हम लोग जो है वो अपनी इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। हमने एक रूट की भी वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं कह दूंगा इनको कि इंशाल्लाह वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दें। आप डायरेक्ट वो वीडियो देख के भी जा सकते हैं गुलशन मेवात से। सलमान भाई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे इसके अंदर क्या क्या देखे जाते हैं। जैन भाई जो मेमार के डॉक्यूमेंटेशन है ये बहुत ही इजी हैं, इनको समझना भी बहुत आसान है। बेसिक तो आपका ये होता है कि जो अलॉटमेंट लेटर होता है इसका वो आपको मिल जाता है। इसके बाद फिर आपकी जो जितने भी आप आगे ट्रांसफ़र लेते जाते हैं ट्रांसफ़र लेटर्स होते हैं। अब बहुत सारे होते हैं जो अलॉटेड हैं, उनकी फाइलों में सिर्फ आपको अलॉटमेंट लेटर ही मेन होता है, वही मिलता है। शेयर्स वगैरह इसके अंदर नहीं है। अलॉटमेंट लेटर आपने देखना है, फिर उसके साथ आपके इसके साइट प्लान आ गया है, पोजीशन लेटर है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोजीशन है, और बेसिक ये 4 पेपर ही इसके अंदर काउंट होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो रसीदें वगैरह हैं, जैसे आपने पेमेंट्स वगैरह हैं, ड्यूज़ वगैरह आप देते जा रहे हैं, वो आप फाइल में रख सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस अभी है नहीं, क्योंकि आप जब सोसाइटी ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से इसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड भी मिल जाता है। तो जितनी भी आपकी पेमेंट्स वगैरह होंगी वो आपको वहाँ से सोसाइटी भी बता देगी कि क्लियर है, उनकी इतनी मतलब इश्यूज़ नहीं है। तो व्यूवर्स ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने सेक्टर जेड के बारे में बताई। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, या हमें व्हाट्सएप पे या कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।